सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। सौरभ मलाडे जी, आपको ओम नमः शिवाय। फ्लावर गार्डन जी, बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिए, आपको राम राम। इंदु शर्मा जी, आपको भी राम राम। तो आप सभी लोगों को साधुवाद। आज हम एक एक्स ब्रह्म कुमार प्रदीप कुमार जी से मिलेंगे, जो ब्रह्म कुमारी संस्था को एक महाढोंगी संस्था कहते हैं, और मैंने उनको ज्वाइनिंग लिंक तो दिया था, तो उनको अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। एक सेकंड में, या मैं आपको तब तक आपसे 1-2 मिनट बात कर लेती हूँ, तब तक वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो आज मैंने कई चीज़ें पढ़ी। एक तो जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता दूं कि ब्रह्म कुमारियों में जो ये लेखराज था, ये जब 18 साल का था तो इसने 9 साल की एक लड़की से शादी करी। ये कहाँ तक उचित है 9 साल की लड़की से शादी करना? और जसोदा नाम था उसका। और अगर आपको इस्लाम में जो मोहम्मद था, उसने भी 9 साल की लड़की से जो है कंजुमेट किया था सेक्स। तो ये कितने शर्म की बात है। और इसके एक और दूसरी शर्म की बात ये है कि जब वो कितने साल का हो गया था, जब ये 69 साल का हो गया और जसोदा 60 इयर्स की हो गई, तो जब वो मरने लगी
वो मरने वाली थी तो ये गया ही नहीं और इसने 33 साल की एक लड़की से शादी कर ली उस समय। अपने से आधी से भी कम उम्र की और इसकी बीवी मर रही थी तो इसने उससे कहा कि तू उसके ऊपर ध्यान मत दो मतलब ये ऐसे ही छोड़ देते हैं उन लोगों को जो मरने वाले होते हैं। और ओ इसके घर में इसके ओम मंडली में ही वहीं पर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था ओम राधे, तो इसने बाद में उसी से शादी कर ली, जो इसकी अपनी लड़की थी। तो इस तरह का व्यभिचार और जिसको कि आप लोग ओम राधे बोलते हैं, वो लड़की इसी की बेटी थी जो इससे इसने शादी कर ली। तो कितनी-कितनी गंदगी इसने फैलाई है कि मैं इस जिसका आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि जो झूलेलाल है और मस्त कलंदर जो हैं और उडेरो लाल जो है, ये कौन है और इसके बीच में क्या लिंक है इसका? और ये कृपलानी को बोलते हैं लेखराज के खूबचंद कृपलानी जो इसका नाम है। मैं तो कहती हूँ ये आफ़ताब से बना था लेकिन अगर इसका प्रूफ़ मैं अब नहीं दिखा सकती हूँ, तो चलो इसको सिंधी मान लेते हैं। तो ये सिंध हैदराबाद में हुआ था। तो वहाँ पर जो है सिंधी लोग थे, जो हिंदू जो मुसलमान थे वो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। 1 मिनट मैं इनको कॉल करती हूँ, वेट करिए। पोपट भाई नाकरानी जी आपको भी राम राम। अ, आपने कुछ गुजराती में लिखा है। हाँ, ये राक्षस है वो तो है ही, इतना तो मैं पढ़ ही सकती हूँ राक्षस वर्ड। ये लेखराज माजा न हो तो राक्षस ना पेटनो ये तो पता नहीं क्या लिखा है, पर राक्षस है ये बात तो मैं समझ गई। सौरभ मलोडे जी आपको नमः शिवाय। तो वो भी जॉइन हो रहे हैं। तो मैंने अगर जिन लोगों को नहीं पता था कि ये लेखराज ने 9 वर्ष की एक लड़की जसोदा से शादी करी, दूसरे ओम राधे जो इसकी बेटी पैदा हुई उससे इसने शादी कर ली और जो भी इसकी जसोदा मरने लगी 60 वर्ष की आयु के बाद तो इसने वो मर रही थी तो ये दूसरी लड़की 33 साल की से शादी कर रहा था उस समय। क्या आपको ये फैक्ट्स पता थे? और और इसका रिलीजन से या स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना-देना नहीं था। और इसने अचानक से ये स्टार्ट कर दिया स्पिरिचुअलिटी का। सिंपली अ मैन जी आपको भी जय श्री राम। तो ये है इसके बारे में। और अगर मैं आज की न्यूज़ थोड़ी-सी देख लूँ तो मैं थोड़ी-सी न्यूज़ शेयर कर लेती हूँ जब तक ये जॉइन होएँगे। अब्बा ने अपनी ही बेटी से किया रेप, चाकू दिखाकर दे रहा था मुँह बंद रखने की धमकी। बीवी ने अपने ही शौहर के खिलाफ दर्ज करवाया केस, यूपी पुलिस ने दबोचा। तो कितनी ये लोग बेशर्म हैं कि अपनी बेटियों से रेप कर रहे हैं। खिलाफत ही समाधान, जर्मनी में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने की इस्लामिक राज की डिमांड, हैम्बर्ग की सड़कों पर अल्लाहू अकबर की गूंज। तो ये यूरोप में यही काम तो करने आए थे। पहले दलालों के लिए सालों साल बुक रहते थे दिल्ली के होटल। हमने चला दिया स्वच्छता अभियान, पीएम मोदी ने कर्नाटक में उठाया फयाज। अम, पर स्वच्छता अभियान तो कर दिया, पर स्वच्छता का असली अर्थ है इस्लाम को हटाना, यही स्वच्छता है। आईआईटी से इंजीनियरिंग, स्विट्जरलैंड से एमबीए, जागृति से युवाओं को बना रहे उद्यमी। बीजेपी ने देवरिया में यूं ही नहीं शशांक मणि त्रिपाठी को दिया टिकट, दशकों से जमीन पर कर रहे थे काम। बारात में हिंदू महिलाओं की वीडियो बनाने लगे सलमान और इसरार, रोकने पर नावेद और सद्दाम सहित कर दिया हमला। नोचा था मां दुर्गा का के पंडाल का ध्वज,
किया था पेशाब। तो यही इनकी असलियत है। 600 करोड़ के ड्रग्स के साथ धराए 14 पाकिस्तानी तस्कर अधिकारियों को देख बरसाने लगे थे गोलियां। एटीएस ने एजेंसियों संग मिलकर बिछाया था जाल। कन्हैया कुमार के नामांकन में उनकी ही पार्टी के स्थानीय नेताओं का हंगामा। अरविंदर लवली के बाद अब संदीप दीक्षित ने दिखाए तेवर। दिल्ली कांग्रेस में भगदड़। सुंदर राज्य अविश्वसनीय काम। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुरीद हुए पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन लखनऊ एयरपोर्ट की खूबसूरती में खोए। दाढ़ी टोपी की वजह से मुझे मंच पर नहीं बैठने देते, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का राहुल गांधी पर निशाना, कहा खत्म हो गई है कांग्रेस। अडानी के पोर्ट से अरब भेजे जा रहे हैं सैकड़ों गोवंश, वहां उन्हें काटा जाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जानिए क्या है सच्चाई। नवाबों सुल्तानों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, राजा महाराजाओं का अपमान करते हैं कांग्रेस के शहजादे। राहुल गांधी को पीएम मोदी का जवाब, याद दिलाया किसने मंदिरों को तोड़ा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से दिया इस्तीफा। एएपी से गठबंधन और कन्हैया कुमार को टिकट देने पर जताई नाराजगी, बोले प्रभारी करते हैं मनमानी। मुस्लिम हूं इसलिए नहीं करता था नमस्ते, आदाब की थी आदत। आमिर खान ने हिंदू अभिवादन परंपरा को बताया अद्भुत भावना, बोले शूटिंग के दौरान पता चला इसका महत्व। नेपाल में द केरल स्टोरी, 14-15 साल की 2 हिंदू लड़कियों को भगा ले गए 6 मुस्लिम लड़के, साथ में थी 2 मुस्लिम लड़कियां। जिस्म फरोशी के लिए ग्रूमिंग जिहाद। सरकारी ठेका लेने के लिए क्या हिंदुओं को मुस्लिम बनना होगा? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर उठ रहा सवाल, मंगलसूत्र और सोना पर हो चुका है विवाद। हम तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण के लिए काम करते हैं, गोवा में बोले पीएम मोदी। ये 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव। तो ये थी आज की मेन न्यूज़, और बाकी तो अ, आपको जो है इंदिरा जी ने कल न्यूज़ बता ही दी होगी। तो मैं एक सेकंड देखती हूँ कि क्या पता नहीं, कुछ लोग सोचते हैं भाई उनकी शान है कि भाई लेट आना किसी के पास। कुछ लोगों को इमरजेंसी होती है और कुछ लोगों के अंदर ये होता है कीड़ा। तो मैंने देखा है, मैं एक बार एक क्लास अटेंड करने गई थी और बड़ी शर्म की बात है कि वो आईआईटी की एक मैनेजिंग विंग था, उसमें कोई लेक्चरर था और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइप की थी। तो वो वेट कर रहा था और लोग भी जुड़ जाएँ और लोग भी जुड़ जाएँ तब हम स्टार्ट करें। तो मैंने उनको वहाँ बोला कि आपको टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए, तो वो मेरे से चिढ़ गया। तो मैं यहाँ पर जो देखती हूँ या कॉलेजेस में, तो अगर प्रोफ़ेसर्स होते हैं, वो ये वेट नहीं करते कि क्लास फुल है कि नहीं है। अगर एक भी बच्चा बैठा हो, टाइम हो गया है, वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो कभी वेट नहीं करते कि क्लास में और भी बच्चे आ जाएँ और तब हम पढ़ाएँ।
हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एक बच्चा हो तो फिर वो थोड़ा-सा धीरे से स्लो लेते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा वो मैंने देखे हैं, क्योंकि वो खुद अपना पेमेंट करते हैं, लोन लेके पढ़ाई करते हैं, तो जब क्लास शुरू भी नहीं होती उससे पहले ही वो नीचे बैठे होते हैं फर्श पर। जब मैंने पहली बार ये देखा तो मुझे वाक़ई में लगा कि पता नहीं हम क्या सोचते हैं विदेशों के बारे में, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने मतलब वैसे हैं कि वो नीचे फर्श पर बैठे हुए प्रोफ़ेसर के जैसे उनको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो लाइन अप होता है तो वो नीचे बैठे फर्श पर बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो उनमें कोई ये अभिमान की फीलिंग नहीं है, ना यहाँ पर कोई फ़ैशन है। यहाँ पर कैसे ही कपड़े पहन के निकल जाओ, कैसे ही थैला, मैं इंडिया में थी तो मेरे को थैला भी कोई प्लास्टिक का बैग लेने में मेरे को किसी लड़की ने बोला, "तू ये कैसा बैग लेकर आई है?" मतलब लोग पन्नी ले में शर्माते हैं, बड़े अच्छे टाइप के पॉलीथीन बैग्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई किसी की कॉम्पिटिशन है, कोई किसी के नंबर भी नहीं जानता, ना नंबर यहाँ पोस्ट होते हैं, ना नंबर मिलते हैं। ग्रेडिंग होती है, वो भी एक रेंज के अंदर होती है। किसी को भी यहाँ पर जैसे किसी के मार्क्स अगर देने हो ना तो उसको ऐसे फ़ोल्ड करके और ऐसे देते हैं तो मार्क्स किसी के नज़र नहीं आते। और ये नहीं कि सारा जो है फाइनल एग्ज़ाम पे हो, हर 1 हफ़्ते के अंदर जो है टेस्ट होता है, जितना पढ़ाया है उतने में, और उसके जो 10% है वो मार्क्स फाइनल में ऐड होते हैं। तो बड़ा मुश्किल है फ़ेल होना इस तरह से। तो इस तरह की स्कीम है और अप्लाइड होता है। किताबें ले जा सकते हो एग्ज़ाम में, इस किताब में से कुछ आता नहीं है। तो एनीवेज़ मैं एक बात बता रही हूँ, ये एक ऐसा लगता है कि ये शायद मुझे नहीं पता इनका क्या है, मैं इनको 2 बार रिमाइंड कर चुकी हूँ, ये बोलते हैं अच्छा है मैं जॉइन होता हूँ, पर पता नहीं अभी तक जॉइन कर नहीं रहे हैं। इनका कुछ पता नहीं है कि इन्होंने क्या सोच रखा है। तो इंदिरा जी आप आके यहाँ पर कंडक्ट कर लीजिए ये सनातन सभा और बीके सभा, मैंने न्यूज़ तो पढ़ी दी है, आप इसको बीके सभा बना सकते हैं, एक्स बीके सभा। इसका थंबनेल बाद में चेंज कर देंगे, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये जो है एक्चुअली में ये कौन है एक्स ब्रह्म कुमार प्रदीप कुमार, ये मैंने देखा था यूट्यूब पर एक वीडियो, इन्होंने ब्रह्म कुमारी इसके खिलाफ लिखा था, तो मैंने ऐसे कुछ लोगों को कांटेक्ट किया जिनके यूट्यूब्स में अपने पोस्ट हैं, मतलब अपने वीडियोस हैं। तो मैंने इनको लिखा तो इन्होंने बोला कि हाँ, हाँ मैं वो कर लूँगा, आ जाऊँगा। तो मैंने इनको पहले से लिंक भी दे दिया था, लेकिन पता नहीं ये क्यों जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। मैं नहीं किसी के दिल की बात जानती, तो मैं नहीं कह सकती, मैं इसको जो है एक्स सनातन और एक्स बीके सवा एक्स सनातन बोल रही बना देती हूँ। जी, सतीश जी। मैं सोच रही हूँ आज मैं कल मैं बहुत काम करके थक गई हूँ, मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। तो मैं जो हूँ वो ये पता नहीं मेरे को गोली दे रहे हैं या क्या है, ये जॉइन नहीं हो रहे, हर बार फ़ोन पर तो आ जाते हैं पर जॉइन नहीं होते। तो पता नहीं क्या चक्कर है। तो इसको सनातन सभा बना देते हैं। मैंने एक लिंक दे दिया, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ और इंदिरा जी से कह देती हूँ वो कंडक्ट कर लेंगे इसको। वैसे मैं एक चीज़ और पे भी इसको कन्वर्ट कर सकती थी। क्या आप लोगों को पता है कि ये झूलेलाल और इसमें क्या जो है वो है? आप लोगों को क्या पता है कि झूलेलाल और उडारी लाल और इसमें क्या लिंक है? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कि झूलेलाल और उडारो लाल और अम, शाहबाज़ कलंदर, इनमें क्या सिमिलैरिटी है? सतीश जी आप जॉइन होइए, तो मैं आपके साथ यही डिस्कस कर सकती हूँ कि इनमें क्या है? क्या आप लोग जानते हैं इसको?
तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो लेखराज था, इसका नाम था लेखराज खूबचंद कृपलानी और ये हैदराबाद सिंध में हुआ था और सिंध में हिंदू मुस्लिम रहते थे। प्रीति जी, ये एक्स बीके के लिए इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ये इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, आप जो निःशुल्क सेवा कर रहे हो उसकी वैल्यू। हाँ जी, सतीश जी, अब ये देखो ये बंदे को मैंने कॉन्टैक्ट किया था, ये अपना यूट्यूब इसने एक वीडियो बनाया था ब्रह्म कुमारी इसके खिलाफ और उसमें लिखा है ब्रह्म कुमारी महाढोंगी है। मैंने इनको रिक्वेस्ट करा, कई दिन हो गए, मैंने संडे के लिए इनको बोला क्योंकि इनको संडे सूट करता था, तो मैंने इनको लिंक भी दे दिया, फिर भी ये जॉइन नहीं हो रहे। मैंने इनको 10 मिनट पहले बोला था आप रेडी हैं? तो हाँ, सुन लिया पर जॉइन नहीं हो रहे। मैंने फ़ोन करा 2 बार इन्होंने उठाया, हाँ, हाँ, हम दूसरे फ़ोन पे थे, हम ये था, वो था और फिर भी जॉइन नहीं कर रहे। मतलब कि ऐसा तो कोई अ, वो ही होगा ना कि कौन ऐसा करेगा किसी के प्रति? मुझे नहीं पता या फिर इनकी कोई इमरजेंसी होगी। हाँ, बिल्कुल, आप लोग जॉइन हो सकते हैं। मैं सोचती हूँ मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ कि ये जो है क्या नाम है इसका सिंध के बारे में तो आपको पता है कि ये जो झूलेलाल है, ये कहाँ से आया वर्ड? और अम, तो 1 मिनट रुकिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कि हाँ, सतीश जी जॉइन हो रहे हैं। अ, सतीश जी आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जय श्री राम प्रीति जी। जय श्री राम। आपको पता है ये जो लेखराज एक तो मैं एक बात आपको बताऊँ, आपको क्या पता था लेखराज जो था वो 18 साल का था तो उसने 9 साल की जसोदा से शादी की थी। नहीं, कभी मेरे को सुनने में भी नहीं आया है, ये कभी उनको हाँ, तो हमने एज़ ए ब्रह्मा ही एक्सेप्ट किया था ना, जैसे ही ज्ञान में आए थे तो हाँ, शुरू में ही ये एज़ ए लेखराज जी उनको वो प्रेज़ेंट किया गया था ना कि सॉरी एज़ ए ब्रह्मा ही प्रेज़ेंट किया गया था। तो हम तो ये सोच रहे थे कि जी। ब्रह्मा वास्तविक में यही हैं जिनके तन में शिव बाबा आकर के ज्ञान सुना रहे हैं। उसी के आगे हमारी यात्रा शुरू हुई थी, तो उनके पीछे की सारी हाँ, कहानी हमको पता ही नहीं है कुछ। जैसे जैसे मोहम्मद पेडोफाइल था ना वो तो 54 का था जब उसने 6 साल की एक बच्ची के साथ जो है वो ओरल सेक्स किया और जब वो 9 की हो गई तो उसके साथ कंज़ुमेशन किया। तो ये 9 साल बड़ा इम्पोर्टेंट है मुसलमानों में और ये 9 साल की लड़की से इस 18 साल के लेखराज ने शादी करी, ये पहली बात। दूसरी बात कि जब ये जसोदा जो थी ये 60 इयर्स की हो गई और मरने लगी तो ये उसको देखने नहीं गया और इसने 33 साल की एक युवती से शादी कर ली। और उसको बोलता है कि जब वो मर रही है तो उसको मरने दो, तुम अपनी पुडिंग खाओ। ये ऑटोबायोग्राफी निर्मला देवी कोई उनकी उन ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा हुआ है कि तो वो ये वहाँ इनके थी। मुरली में तो आए दिन आते ही रहते हैं ना, अम्मा मरे तो भी हाँ, हलवा खाओ, ये तो टीचिंग्स में ही हाँ। आता है ना इनके तो। हाँ, अच्छा, अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में लिखा है तो तुम मतलब वो पुडिंग खाओ और अगर वो मर रही है तो मतलब मरने दो। अच्छा और हुँ। ये जो और 33 साल अपने से आधी उम्र की लड़की से इसने शादी कर ली लेखराज ने, बुड्ढे ने। और तीसरी बात जो और भी शर्मनाक है बहुत ही ज़्यादा कि इसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रख दिया इन्होंने ओम राधे क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुई ओम निवास में और उसका वो थोड़ी बड़ी हुई तो इसने उससे ही शादी कर ली। तो उन्हीं को ये जो है ऐसी सबसे जगदम्बा नीच। सरस्वती यज्ञ माता के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया था, यज्ञ माता। वो यज्ञ माता थी और ये यज्ञ पिता थे, ये प्रजापिता थे सबके और यज्ञ हाँ, माता मतलब यज्ञ का संचालन करने वाली, सारी कार्यप्रणाली बनाने वाली, पुरुषार्थ कराने वाली वो यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती उर्फ हाँ, ओम राधे के नाम। हाँ और मतलब इसने शादी ही कर ली उससे, अपनी ही बेटी से। मतलब ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा जैसा मैंने पहले बताया ना आपको हरीरा रस्म जो शियाओं में होती है और सुन्नियों में जो होती है वो कि आप शादी नहीं कर सकते पर सेक्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये सुन्नियों में है और जो हरीरा है वो ज़ैदी कम्युनिटी शियाओं में शादी भी कर सकते हैं लिंग के ऊपर कपड़ा डाल के सगे पिता और नहीं तो बेटी और ये सगी बात माँ और बेटा। हाँ, ये बात उस टाइम के जो फॉलोअर्स होंगे बीके वाले, उनको कैसे हजम हुई? उनको उन्होंने इतने सारे वही कंटिन्यूएशन में चलते रहे इतने सालों से, हाँ,
अभी मैं मैंने उसी तो का जब खुलासा करती हूँ। हाँ, हाँ, तो मैंने तो मैंने जब उसी इतना का देखा कि ये शिव बाबा जो अपने शिवलिंग है, उनसे इनकी शादियाँ रचा रहे हैं ब्रह्मा कुमारियों की, तो वो मेरे को बात खटकने लगी। तो मैं ही अलग हो गया, मैं उस टाइम क्वेश्चनिंग करने लगा, तो मेरे को डिस्करेजमेंट करने लगे, मेरे को नेगलेक्ट करने लगे, इग्नोर करने लगे। तो ये बात मेरे को उसी टाइम मतलब शिवलिंग से शादी करा रहे हैं, मतलब उनका जस्टिफिकेशन ये रहता था कि हमको शिव पिता परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करना है, तो एक संबंध हमारा पति का भी होता है। तो यही बात मेरे को समझ में नहीं आती, तो फिर ये रिचुअल्स वगैरह निभाने की क्या जरूरत है? भाई आपको एक संबंध बनाने हैं, एक एक तरीके से करना है, पवित्रता आपका फाउंडेशन है, तो ये सब इनको इसको सब एग्जैगरेट करके एज ए तो इवेंट बना के इसके लोगों के इसके सामने लिए रखने का मैं क्या मतलब है? इसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा। आज मैं कुछ रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि ये कौन है, मतलब वहाँ उसकी, क्योंकि वो वैश्यालय वाली बात मुझे याद रही, तो मैंने रिसर्च किया, खूब रिसर्च किया, और तो कि किस टाइप की कम्युनिटी रहती है। ये हैदराबाद, सिंध में हुआ था, पाकिस्तान में इसका जन्म। तो अगर वैसे तो ये आफ़ताब से बना था, लेकिन अगर इस बात को हटा भी देते हैं, तो ये एक सिंधी परिवार में हुआ था। तो सिंधी जो है वो हिंदू जो है, मुसलमान और हिंदू दोनों होते हैं। असल में क्या हुआ था, मैंने जब हिस्ट्री खंगाली तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पर एक मिर्ग शाह था थाट्टा में, जो राजा बन गया, जो सिंध का, और उसका नाम था मिर्ग शाह। उसने एक फरमान जारी किया कि जितने भी यहाँ पर हिंदू रहते हैं, उनको इस्लाम में परिवर्तित करो या उनको जान से मार दो। तो जो हिंदू हैं, उन्होंने जो है वो इंद्र की, वरुण की जो है अम, अ, वो करी, स्तुति करी, और वरुण की बहुत पूजा की। तो वरुण ने कहा कि वो एक बच्चे के रूप में अवतार लेंगे, और इसके बाद एक बेटा पैदा हुआ, चेती चंद, अ, जिस दिन होता है चैत्र में, वहाँ उडेरो लाल नाम का एक अरोड़ा कास्ट है जो हिंदुओं की, उसमें एक बच्चा पैदा हुआ। और तो मिर्ग शाह ने अपने मंत्रियों को भेजा कि देख के आओ कि वहाँ पर क्या चमत्कार हो रहा है क्या। तो वो जो है, उन्होंने देखा कि वो बच्चा जो था वो एक क्षत्रिय बन गया, इसके बाद वो एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया, फिर बाद में फिर बच्चा बन गया। तो फिर इसके बाद वो जो है वो तैरने लगा एक मछली की तरह ऊपर। तो मिर्ग शाह जो है वो थोड़ा घबरा गया, पर उसने अपने एडवाइज़र्स को फ़ोर्स किया कि भई डटे रहो। तो फिर वो उडेरो लाल के पास गए, और उस इस बच्चे का नाम था उडेरो लाल, और और उडेरो लाल का कहना ये था कि कैसे हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक ही भगवान में विश्वास करते हैं, और देखो कुरान में तो लिखा है कि कन्वर्जन मत करो। तो यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि ये उडेरो लाल जो था, ये कोई हिंदू नहीं था। तो क्योंकि उसने जो अगर ये कहा ना कि कुरान जो है वो फॉरबिड करता है कन्वर्जन को, तो ये बात गलत है, क्योंकि कुरान तो कहता है कि कन्वर्ट करो, और हिंदुओं को, बल्कि पूरी पृथ्वी जो है, मैंने खुद पूरी कुरान पढ़ ली है, कि वो खुद ही कहता है, और हदीसों की भी कई किताबें जो है मैंने पढ़ी हैं। मतलब पूरी-पूरी नहीं पढ़ी, पर काफ़ी अंश पढ़ लिए हैं। तो उसमें ये खुद ही कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी जो है वो अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद की है, और बाकी सबको आपको जो है कन्वर्ट करना है। तो जो भी ये बात कहता है कि भई कुरान फ़ॉरबिड करता है कन्वर्जन, वो व्यक्ति ही गलत है। तो ये जो उडेरो लाल था, यही हिंदुओं का झूलेलाल। अच्छा। हाँ, तो हाँ, और ये जो एडवाइज़र्स ने कहा कि भई उसकी जो टीचिंग्स हैं उनको डिसरिगार्ड कर दो, क्योंकि इसने कहा कि हिंदुओं का भगवान और मुसलमानों का एक ही है। और ख़ैर इनके जो मंत्री थे मिर्ग शाह के, इन्होंने कहा कि भई नहीं, इसको जो है हम बंदी बना लेंगे, और उसको जैसे ही अरेस्ट करने गए तो एक बहुत बड़ा फ्लड आया, और मिर्ग शाह जो है उसने जो है माफ़ी माँगी उडेरो लाल से, तो उसके हार्मनी एस्टेब्लिश हो गई, वहाँ पर डिवोटीज हो गए। मुसलमान इंक्लूडिंग मिर्ग झूलेलाल जो हैं, उसने रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए एक जोत जलाते रहें उसके डीड्स के लिए। ये इनका अ, एक मिथ है उस एरिया का, जहाँ पर ये सिंधी, तभी ये झूलेलाल एग्जिस्टेंस में आया। और ये झूलेलाल उर्फ उडेरो लाल, जो उसको कि ये वरुण का बताते हैं। वरुण का मैं इसका वो दिखाती हूँ आपको, एक
वरुण का अवतार मानते हैं इसको, वरुण देवता का। ये है वरुण और इनका अवतार मानते हैं। और मैंने ये भी बता दूँ कि जब हम वेद पढ़ते हैं तो वरुण जो है वो द्वेष निवारण के देवता हैं, मतलब किसी के प्रति नफ़रत ना रखें। लेकिन देखिए किसी के प्रति रखना नि मत का मतलब ये है मुसलमान के प्रति मत नफ़रत रखो, पर इस्लाम के प्रति अवश्य रखो क्योंकि आइडियोलॉजी खराब है। तो द्वेष का मतलब ये है कि पर्सन से हमें द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि आइडियोलॉजी से जिस प्रकार क्रिमिनल से घृणा मत करो, क्राइम से करो। तो आज ये ये है। एक्सबीके का जो था वो क्यों नहीं आया, वो क्या रीजन पता है? मैं यही मैंने मैसेज में भी डाला अभी कि ये सारे एक्सबीके को मैं ये थोड़ा सा बोलना चाह रहा था कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि बीके संस्था में जब तक अपन रहते हैं तो हम अपनी बात नहीं रख सकते, कोई अपनी बात सुनने हुँ, वाला नहीं रहता। यहाँ पे एक ओपन डिस्कशन होता है और अपने को सत्यता का पता लगता है। अगर बीके संस्था सही है तो अच्छी बात है, अगर अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी में तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उनकी कुछ लूप जी। होल्स हैं जो जो हमको रखने हैं दुनिया के सामने, वो तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पहले बताइए कहाँ मिला मैं था तो हमको। यही सोचती हूँ और देखिए फोरम में भी और मैं तो डेली किसी न हाँ, किसी को बुलाना चाहती हूँ, तो मैं मैंने सभी यूट्यूब पे हाँ, देखा सभी कि कुछ लोगों को मैंने लिखा जो कि इन ब्रह्म कुमारी पर कर चुके हैं वीडियोस, तो मैंने उनको सोचा अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाऊं और जोड़ूं उनको भी, क्योंकि अरुण जी तो सभी को नेटवर्किंग कर रहे हैं, सबकी एक लिस्ट डेटाबेस बना रहे हैं। तो मैंने जी, जो है इनको कोई प्रदीप हैं एक्स बी के, इन्होंने ब्रह्म कुमारी एक हाँ। ढोंगी संस्था है, तो तो स्पेशली जो मैंने इनसे जो पूछा। कमिटमेंट कर इन्होंने चुके हैं, खुद से मेरे को बोला संडे को मेरे को जो है वो सूट करता है, तो संडे को ये जो है मैंने इनको जॉइनिंग लिंक दिया, मैंने अभी इनको फ़ोन करा 2 बार, तो कहते हैं हाँ, हम्म, मैं जॉइन होता हूँ, हाँ, मैं जॉइन होता हूँ, ये बोला वही मैं कह इन्होंने। रहा हूँ कि मतलब आफ्टर कमिटमेंट तो कम से कम ऐसा नहीं करें ना, क्योंकि थंबनेल बन जाती है, हाँ, उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, लोगों हाँ, तक बात भी पहुंच जाती हाँ, है। फिर वो क्या है, फिर वो अपन की बात झूठी हो जाती है कि भाई हम तो कर रहे हैं, गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इस तरीके से। हाँ, तो पर या तो आप इनकी भी कमिटमेंट झूठी ना करें। होती है। हमें तो हाँ, धोखा मिला है, पर ये धोखा देने वाले की श्रेणी में तो ये लोग आ गए ना। असल में क्या है सतीश हाँ, जी, एक बार बहुत पहले एक मुस्लिम लड़का है, जो कि हिंदुओं में जो कि अपना चैनल, अब ज़्यादातर लोग तो बिज़नेस माइंडेड होते हैं ना, सब लोग अपने चैनल पे डोनेशंस वगैरह लेते हैं। तो वो बंदा हम्म, अपने आप को अब हिंदू उसने किसी को बना लिया अपना बाप और किसी को बना लिया अपनी माँ, और उसने हिंदुइज़्म का सर्टिफ़िकेट ले लिया और हिंदू बन के वो चैनल चलाता है। उसने मुझे 5 बार धोखा दिया, तो शर्म मेरे पर आनी चाहिए भई, मैंने उसको माफ़ करती गई है और वो दूसरों के चैनल पे जाता रहा और मेरे को बोलता रहा कि भई मैं आज फ्री नहीं हूँ, मैंने तो किसी और को अपॉइंटमेंट दिया हुआ था। मुझे अपॉइंटमेंट देने के बाद तब से मैंने उस लड़के को बुलाना बंद कर दिया। अब वो मेरे चैनल पे ज़बरदस्ती आने लगा बाद में। तो मैंने देख लिया कि ये सही नहीं है बंदा और ये झूठ बोलता है। इसके बाद से कई लोग मेरे साथ सेम काम करने लगे। आके मेरे को टाइम हम्म। देके और फिर आते नहीं। मतलब मेरे को तंग करने का एक तरीका उन्होंने सोचा, लेकिन मैं तो प्रीति हूँ, मैं कभी तंग नहीं होती। मेरे पास कोई ना कोई टॉपिक रहता ही है। अगर कोई धोखा देगा तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, उसकी ज़बान झूटी जाएगी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम दूसरा ये प्रोग्राम कर लेंगे। इतना अच्छी अपनी अपनी ही बात रखनी है, कहीं इधर-उधर को हमको कोई वो एक्सप्लोजन वगैरह फैलाना नहीं है, गलत बातें फैलानी नहीं है, नेगेटिव बातें फैलानी नहीं है। हमें अपनी बात रखने के लिए अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, आपकी सुविधा के अनुसार दे रहा है, आपके टाइम के अनुसार दे रहा है और आपने कमिटमेंट भी किया है, तो आना चाहिए। ऐसा एक मेरे को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर आपने कोई बात कह दी है और उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए या तो पहले से आप पहले बताओ कि नहीं, आप किसी को अरे! लटका इनका के रखना है। मैसेज आया है, कह रहा है इस समय अन्य दूसरे कार्य में व्यस्त हूँ, शायद अभी नहीं दे सकूँगा, सॉरी। इनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ, ऐसे अगर ही होता है ना फिर। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बोला मैं आता हूँ और फिर अभी मेरे को बोल रहे हैं कि मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, तो ये एक जस्ट ही इज़ प्लेइंग गेम्स। और हुँ। मैं तो यही समझती हूँ कि ही इज़ प्लेइंग गेम्स। अरुण जी भी कल इसी बात पे नाराज़ हो रहे थे ना, बहुत सारे। उन्होंने बहुत सारी बातें करी कल के पॉडकास्ट में अच्छा, कि अच्छा। उन हाँ, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किसी को भी। हुँ, हाँ। तो ख़ैर अब मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि मैंने गलती करी कि मैंने इनको अपना व्हाट्सएप दे दिया था, तो मैंने ब्लॉक कर दिया है।
अच्छा, तो मैं हाँ, ये बता रही थी कि ये जो झूलेलाल वर्ड आया है, ये भी बहुत प्राचीन नहीं है, ये अभी ही आया है। और जो हुँ। हिंदू थे उन्होंने उडेरो लाल से अमर लाल कर दिया और उससे दरिया साहब कर दिया। क्योंकि ये तो एक फ़िश पर राइड कर रहे थे तो दरिया साहब कर दिया। और जो ये अवतार या विष्णु का अवतार या वरुण का बोलते हैं, तो अच्छा ये जो तो बेसिकली ये सूफ़ीज़्म जो है, आपको पता है सूफ़ीज़्म जो है वो प्योर जिहाद है। जो सूफ़ी हैं वो दरगाह को तो मानते हैं लेकिन वो प्योर जिहादी हैं। जी, इंदिरा जी, मैंने सोचा है कि मैं इसको अब एक्स सनातन बीके सभा नहीं करूँगी, आप थोड़ी देर में आए तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है टॉपिक। और मैं इसको जो है ये वाला टॉपिक बनाऊँगी झूलेलाल उर्फ़ उडेरो लाल उर्फ़ ये, मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, आप देर में आए, और आप उस वक़्त नहीं आए तो मैंने बीकेइज्म को सनातन ही सभा डिस्कस नहीं। कर लेते ना कोई, प्रीति जी, बीकेइज्म को ही हुँ, डिस्कस कर लेते कोई इन्फो हाँ। साइट से कुछ हाँ, किसका एक्सपीरियंस इसको निकाल के। नहीं जी। मैंने इसको बना दिया है ये वाला और अब इसको उडेरो सनातन लाल सभा ही कर वर्सेस दीजिए। नहीं, नहीं, हाँ? सनातन सभा ही कर दीजिए। उड़ेरोलाल कभी और कर लेंगे। इसमें नहीं, नहीं, उड़ेरोलाल आज थोड़ा ही बहुत मैं कर कर रही लेंगे। हूँ उडेरो लाल, आज ही मैं कर रही हूँ उडेरो लाल, मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। अच्छा, और चलो ये ठीक है, मैं छोटी-सी ड्रॉप होता स्ट्रीम रखूँगी और हाँ, इंदिरा ठीक है, जी ठीक इसके है। बाद एक और खोल लेंगे अगर आप चाहें नहीं तो तो रहने सनातन। दीजिए। नहीं, 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 नहीं। काफ़ी लेट हो जाता है। कल 11 बज गया, चलते-चलते। हाँ, अच्छा। बाद तो में कभी ठीक है कर मैं लेंगे, इसको कोई नहीं। उडेरो हाँ, लाल ठीक। मैं इसको स्टार्ट कर दिया ठीक है, है ठीक। तो मैं इसी को चलूँगी। अच्छा ये जो झूलेलाल है और क्या नाम था उसका? मस्त कलंदर जो है, वो सेम ही है? हाँ, यही मैं बोल रही हूँ ये जो उसका सूफियों नाम का जो जी। सूफियों का जो है वो मैं अभी बता रही हूँ रुकिए। तो हुँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं दिखा दूँ पहले अ, तो ये देखिए ये है उडेरो लाल की श्राइन। ये उडेरो लाल की श्राइन है और तो इन लोगों की दरगाह है और ये झूलेलाल का त्रिधाम है, तीर्थ धाम। अ, तो इन्होंने कच्छ में जो सिंधी हिंदू थे इन्होंने कच्छ में गुजरात में जो है इसका वो श्राइन बनाया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। तो बेसिकली ये जो उडेरो लाल है यही झूलेलाल है और यहाँ पर मुसलमान भी प्रे करते हैं और जो नवाब शाह हैदराबाद, मोतियारी, संघार, मीरपुर खास ये सारी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इस श्राइन पे पहुँचने के लिए। तो ये है उडेरो लाल का और यहाँ पर 2 फेस्टिवल्स हैं, एक तो छेती चंद फेस्टिवल और एक चालियो फेस्टिवल। पर बेसिक बात ये है कि ये जो सूफियों का जो वो है ना दरगाह, ये सूफियों का मैं एआरजी आ गए हैं। एआरजी जी आपका स्वागत है। आपको क्या बोलना है बोलिए? हेलो। जी बोलिए। हाँ मैडम बोलिए, क्या टॉपिक में चर्चा हो रहा है? नहीं आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, टॉपिक पता चलेगा तब तो बात करेंगे। अ, जी, आज सनातन सभा नहीं रखी है मैंने, मैं आज टॉपिक चेंज कर दिया है, क्योंकि वो जो आने वाले थे वो नहीं आए हैं। अम, जी, एसके जी लीव कर गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मेरे पास और कोई ज्ञान नहीं है। अजीत जी आपका अरुण जी आपका स्वागत है।
और आज वो जो हमारे गेस्ट थे वो नहीं आए और इसलिए जो है मैंने ये स्ट्रीम जो है चेंज कर दिया है। आपको इसके बारे में कुछ पता है? अगर अ, उडेरोलाल वर्स झूलेलाल वर्स लाल शाहबाज कलंदर। थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ। हेलो, जी। सागर मंथन के बारे में आपका क्या जी, आप क्या नीचे से बैठ के देखिए। आप नीचे से बैठ के देखिए और जो है आज का टॉपिक ये क्वेश्चन आंसर्स का नहीं है। तो आप नीचे और सनातन सभा भी नहीं है आज। तो मैं इसका टॉपिक अभी चेंज कर देती हूँ ताकि जो है लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। रुकिए, पता नहीं मैं इसको लाइव स्ट्रीम में चेंज कर सकती हूँ कि नहीं? तो टॉपिक है मैं टॉपिक यहाँ लिख देती हूँ, तो पता रहेगा। आप नीचे से आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। आप पीछे ना बैठिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए, नीचे से बैठ के देखिए। ये टॉपिक है आज का। और मैं देखती हूँ कि मैं इस टॉपिक को लाइव स्ट्रीम में चेंज कर सकती हूँ कि नहीं। अ, नहीं, इस लाइव स्ट्रीम में चेंज नहीं हो सकता, तो आप ये देख लीजिए, यही टॉपिक है। अरुण जी, आपका स्वागत है। आपको लाल शाहबाज कलंदर उर्फ झूलेलाल उर्फ उर्फ उडेरो लाल के बारे में पता है? नहीं मुझे नहीं मालूम है। जी, तो आज के हमारे गेस्ट आए नहीं, तो मैंने आज झूलेलाल फिर सुना स्ट्रीम है, चेंज सिंधी करा। लोग यूज करते हैं। जी, जी, पर आपको ये पता था लेखराज कृपलानी जब 18 का था तो उसने 9 साल की लड़की जसोदा से शादी करी और बाद में जब वो जसोदा बूढ़ी हो गई, 60 साल की हाँ, मरने ये तो लगी तो उसने कहा कि इसको छोड़ दो, तुम खीर खाओ, इसको छोड़ दो और मतलब उसको मरने दो। हाँ, ये तो मुझे मालूम है और फिर इसने हाँ, हाँ, 33 नहीं साल ये की मुझे एक युवती से शादी कर ली। 69 साल की उम्र में जब उसकी बीवी मर रही थी जसोदा, तो उसको मरने दे के बोला कि तुम खीर खा लो। ये ऑटोबायोग्राफी निर्मला देवी में लिखा हुआ है और उसने ये भी एक 33 साल की युवती से शादी कर ली और फिर इससे भी बड़ी नीच बात की उसकी एक बेटी जन्मी वहाँ पर ओम निवास में जिसका नाम ओम राधे रखा गया। बाद में उसने उससे भी शादी कर ली। ये था लेखराज और 5 इसके बच्चे थे नहीं इसमें और थोड़ा-सा ये जी। नहीं इसमें थोड़ा-सा मिस्टेक है। लेखराज ने शादी तो 9 साल की लड़की से ही की थी और उसके 5 हुँ, बच्चे भी थे और जो किताब लिखी है निर्मला शांता उनकी बेटी थी। हुँ। और जो आप कह रही हैं कि उसने 9 साल की उम्र की लड़की से शादी की थी, तो कोई अलग से नहीं किया था। उसके उस समय समाज में 10-12 साल की लड़कियों से शादी हो जाया करती थी। लेकिन उस समय लड़कियां अपने पति के घर नहीं जाती थी, अपने घर माँ-बाप के ही घर रहती थी। जब वो 15-16 साल की हो जाती तो जाती थी। तो वो कोई हाँ, एबनॉर्मल चीज़ नहीं थी मैं उस समाज खाली के ये बता हिसाब रही हूँ से। 9 साल की उम्र प पे मैंने इसलिए एम्फसाइज़ किया है अरुण जी क्योंकि मैंने कुरान पूरी पढ़ी हुई है और हदीसों की किताबें पढ़ी हुई हैं, तो ये 9 साल जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए। तो जो मोहम्मद था उसने भी 9 साल में जो है वो हाँ, नहीं सेक्स कर लिया था 6 साल की बच्ची से। शादी करके उसने 9 साल में कंज़्यूमेट किया था उस सेक्स को। तो 9 जी। साल बड़े इम्पोर्टेंट है, ये बताने की कोशिश कर रही थी और तो और और अब जो मैं जो है लिंक हाँ, एस्टेब्लिश करूँगी हाँ, वो उनके ठीक है। बीच में। हुँ। जी, तो अब और मैं जो स्टार्ट इसकी करती वाइफ़ हूँ। मर रही थी बॉम्बे में, बीमार थी। हुँ, हुँ। जी, तो अब मैं आपको बताती इनकी हूँ कि वाइफ़ वहाँ बॉम्बे पर में मर सिंधु रही थी। लोग रहते थे। एक जी। जी, तो मैं ना इसके बीच में लिंक एस्टेब्लिश करती हूँ, तो मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो बोल दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूँगी।
जी, तो क्या है कि वहाँ पर जो है मैंने देखा कि लेखराज जो है इसने वैश्यालय वाली बात कही थी, तो मुझे शक हुआ कि इसने लेखराज ने वैश्यालय वाली बात कैसे कही है? तो मैंने सोचा कि ये कौन से इलाके में रहता था, तो ये हैदराबाद सिंध में जहाँ रहता था, तो वहाँ पर हिंदू जो रहते थे, तो वहाँ पर जो मिर्क शाह आया, उसने जब वो गद्दी पे आया तो उसने ये कहा कि सारे जो हिंदू हैं उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दो। तो हिंदू जो थे उन्होंने वरुण देव को पूजा और वरुण देवता ने एक बच्चे के रूप में, अवतार के रूप में जन्म लिया और उसने ये कहा, उडेरो लाल उसका नाम था और हिंदू उसको बाद में अमर लाल बोलने लग गए और उमर लाल से दरिया साहब बोलने लगे, क्योंकि वो बच्चा जो था वो एक, जब मिर्क शाह के आदमी उसको पकड़ने गए तो वो एक बच्चे से एक क्षत्रिय में बदल गया और क्षत्रिय से एक बूढ़े में और बूढ़े से फिर से बच्चे में हो गया। तो मिर्क शाह के लोग ठिठक गए, तो उसने कहा नहीं, नहीं, इसको उडेरो लाल को फिर भी बंदी बनाएँगे। तो उसने एक इतनी बड़ी बाढ़ ला दी, तो बाढ़ लाने की वजह से तो फिर ये लोग उससे माफ़ी माँगने लगे, तो फिर उसने कहा कि हाँ, ठीक है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं और देखो हिंदू और मुसलमानों का एक ही जो है वो ईश्वर है और वह कुरान जो है वो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन जो है नहीं अलाउ करता। ये उसने उडेरो लाल ने कहा। तो उडेरो लाल को ये लोग जो हैं वो अमर लाल और बोलने लगे। अब आते हैं इस पर लाल शाहबाज़ कलंदर जो है, वो कौन था? वो एक सूफ़ी संत था और जो कि मरवांड में पैदा हुआ था, सिंध में ही। और उसको रूबी लाल रंग का जो है रूबी होता है, तो वो लाल रंग के कपड़े पहनता था, लाल उसका फ़ेवरेट कलर कलर था और शाहबाज़ को जो है एक बहुत ही दिव्य आत्मा समझा जाता था और कलंदर का अर्थ था कि भई वो घूमता-फिरता स्पिरिचुअल आदमी है, तो कलंदर बोलते थे। तो लाल शाहबाज़ कलंदर जो था, उसी का नाम जो था, वो था झूलेलाल। तो अब समझ लो कि झूलेलाल मतलब जो का असली अर्थ होता है रेड ब्राइडग्रूम, यानी लाल दूल्हा। लाल दूल्हा मतलब झूलेलाल। तो लाल शाहबाज़ कलंदर जो था वही झूलेलाल है और वही उडेरो लाल है। तो ये जो है, अब आपने इस सूफियों का और इसका लिंक देख लिया। सूफियों का, अच्छा, अरुण जी आपके 2-2 यहाँ पर वो हैं। हाँ। तो जो ये सूफियों का और इस्लाम के बीच का कनेक्शन आपने देख लिया कि यही जो है वो लाल शाहबाज़ कलंदर सूफी था और वही झूलेलाल था और वही हिंदुओं का जो उडेरो लाल था। और हिंदुओं का बोलना उडेरो लाल, ये इन्होंने झूठ बना दिया है, क्योंकि उडेरो लाल ये कहता था कि कुरान जो है वो कहता है फ़ोर्स्ड कन्वर्जन मत करो, जबकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। कुरान जो है वो जो वरुण देवता हैं वो द्वेष निवारण के देवता हैं और द्वेष निवारण मतलब किसी के प्रति नफ़रत ना रखो। इसका मतलब मुसलमान के प्रति नफ़रत मत रखो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम के प्रति ना रखें। तो मैंने ये चीज़ सर्च करी, तो मैंने ये पाया कि ये जो कलंदर था इसका मतलब था कि ये वॉन्डरिंग स्पिरिचुअल आदमी है और इसी लाल शाहबाज़ कलंदर को झूलेलाल भी बोलते हैं और झूलेलाल का अर्थ होता है कि लाल दूल्हा। और इसके बारे में बहुत सारे जो हैं वो अ, लेजेंड्स भी हैं। और तो लाल शाहबाज़ कलंदर के बारे में बोला जाता है कि उसको प्रॉमिस किया गया था कि उसकी शादी जो है उसके एक दोस्त की बेटी से होगी, लेकिन उसका दोस्त मर गया और बाद में उसके दोस्त के बेटे ने मना कर दिया इस शादी के लिए, तो लाल शाहबाज़ कलंदर जो है वो बहुत दुखी हो गया। लाल शाहबाज़ कलंदर जो था वो सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन अल जवाबी का बेटा था और वो मारवांद यानी बगदाद, उसकी फैमिली जो है बेसिकली इराक से आती थी और वो सेटल कर गई थी सिंध में, जो आजकल पंजाब पाकिस्तान में है। और मतलब तो बेसिकली ये लोग जो हैं सूफ़ी, ये तो हमें पहले ही पता है कि ये शुद्ध जिहादी होते हैं। और जो लाल शहबाज़ है उसका उर्स भी मनाया जाता है। ये एक एनिवर्सरी है, जो इनको पता ना हो। अच्छा, जो 217 की टेररिस्ट बॉम्बिंग हुई थी, तो ये भी इसी श्राइन की वजह से हुई थी और इसकी वजह से 88 लोग मर गए थे। तो ये लोग
ये लोग एक तरह का नृत्य करते हैं जिसको धमाल बोला जाता है। तो बेसिकली ये लाल शाहबाज़ कलंदर ही जो इस्लाम का है, और ये सेहराबंदी अ, जो बहुत तरह के जिहादी होते हैं, मेरी जिहाद वाली स्ट्रीम देखिए अगर आप, कि बहुत तरह के नक्शबंदी, सेहराबंदी, और ये लोग पता है क्या-क्या करते हैं? इन्होंने पूरे भारत में भी अब जगह-जगह वो खोल दिया है, क्या बोलते हैं, सराय जैसे होती है ना सराय, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि मुफ्त में रहना, मुफ्त में खाना, बदले में आपको वो इस्लामी शिक्षा देंगे। तो बहुत सारे गरीब हिंदू जो थे, वो जब जगह-जगह ट्रैवल करते थे, तो वो इन सरायों में ठहर जाते थे और बदले में उनको खाना और रहना मिल जाता था। और इन सरायों का भी एक नाम है, जो मैं भूल रही हूँ, मेरी जिहादी वाली स्ट्रीम में है मौजूद वो। सूफ़ी शुद्ध जिहाद पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आपको मिल जाएगा मेरी स्ट्रीम्स में। वो आप ज़रूर देखिए, जिनको सूफ़िज़्म के बारे में जानना है कि सूफ़िज़्म तो बड़ा स्पिरिचुअल है, कुछ भी उसमें स्पिरिचुअल नहीं है। वो लोग भी पाँचों चीज़ों को मानते हैं, जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, वो भी मोहम्मद को मानते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, केवल वो दरगाह के जिन्नों में विश्वास करते हैं, जो आम मुसलमान नहीं करता है। बस यही एक छोटा-सा डिफ़रेंस है, लेकिन वो सब प्योर जिहाद करते हैं। और मोइनुद्दीन था वो जो लेकर आया था सबसे पहले जो इस्लामी अटैक के लिए उसने चिट्ठी लिखी थी, मोइनुद्दीन ने। तो ख़ैर यही लाल शाहबाज़ कलंदर, झूलेलाल उडेरोलाल वहाँ पे सिंध में था। ये नॉलेज सब ना रिलेटेड है अरुण जी। मतलब आप सोच रहे हो कि इसका बीके से क्या लेना-देना है, तो मैं बताऊँ कि ये जो अगर ये लोग कहते हैं कि आफ़ताब जो है वो कृपलानी जो है वो आफ़ताब नहीं था, अगर हम इस बात को भुला भी दें, तो वो इस ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पर हिंदू मुसलमान इस लाल शाहबाज़ कलंदर को फ़ॉलो करते थे, जिसकी कि इस्लामिक टीचिंग्स थी, जो भी एक सूफ़ी था, यानी शुद्ध जिहादी था। उसकी सारी टीचिंग्स जो इन ये हिंदुओं को तो उल्लू बनाने वाली बात है कि वरुण देवता लगा दिया, जो द्वेष निवारण के हैं। वरुण देवता द्वेष निवारण के हैं, पर वो इस्लाम की तारीफ़ नहीं करते हैं। पर यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि वो तो कहता है कुरान तो में तो जो है वो कभी फ़ोर्स्ड कन्वर्जन हुआ ही नहीं, जबकि ये बात तो गलत है, वरुण देवता झूठ क्यों बोलेंगे? तो इन्होंने वरुण का नाम लगा के वहाँ पर हिंदुओं को उल्लू बनाया। बेसिकली उन्होंने पहले वो मिर्ख शाह जो है वो ज़बरदस्ती उनको मारने के तलवार के नोक पर कन्वर्जन करा रहा था, तो इन्होंने कहा कि ये हिंदू तो उल्लू बनाने के लायक हैं, बजाए सीधे-सीधे मारने के, तो इनको ऐसा एक मिक्स्ड टाइप की चीज़ दे दो, चारा डाल दो। तो ये इन्होंने सूफियों का लाल शाहबाज़ कलंदर और झूलेलाल, इसी से इसको आइडिया आया लेखराज को। जो ये आगा खानी से इसने 2 विद्याएँ सीखी, हठधर्मी और त्राटक, और ये जो है इसने अपना स्टार्ट कर दिया, वरना इसका कोई तो आध्यात्मिक बैकग्राउंड नहीं था लेखराज का। इसके पिता स्कूल मास्टर थे, लेखराज खूबचंद कृपलानी के पिता स्कूल मास्टर थे। ये इसने बाद में जौहरी की दुकान खोली, इसका कोई ना तो एजुकेशन से लेना-देना था, क्योंकि ये कोई ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं था लेखराज, और ना ही ये तो जौहरी और इस तरह का बिज़नेस माइंडेड बंदा था। तो अचानक से इसके अंदर कैसे वो हो गया? अच्छा, और ये भी बोलते हैं बीके वाले कि भई 50 साल की या 60 साल की उम्र में ब्रह्मा आते हैं, तो इसके अंदर पहले कैसे आ गए? और पहले वो ब्रह्मा आते थे और बाद में अब शिव आते हैं। तो ये जो है, ये जो इसने फ़रेब डाला है हिंदुओं को मूर्ख बनाने का। हिंदू बहुत सोचते हैं कि सूफ़ी बड़े अच्छे हैं, मैं खुद सूफ़ियों की बड़ी दीवानी थी। सूफ़ी म्यूज़िक, सूफ़ी ये, तो सूफ़ी इस्लामी नहीं होते, ये बात झूठी है। सूफ़ी तो प्योर जिहाद है, और ये सूफ़िज़्म है, झूलेलाल उडेरोलाल। और ये अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कौन था ये मुर्तज़ा नाम का मुसलमान, जिसको इन्होंने हिंदू नाम देके, ऋषि नाम देके, हिंदू कपड़े पहनाकर, हिंदू बच्चियाँ जो 5 साल से 12 वर्ष की उम्र में 40 बच्चियाँ थीं, उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए इस मुर्तज़ा को रख दिया, हिंदुओं की बच्चियों को पढ़ाने के लिए। उसका नाम बदलने की और उसको ये पहनाने की, हिंदू कपड़े, क्या ज़रूरत थी ये फ़रेब करने की? जी, बोलिए अरुण जी।
हाँ, मैं ये कह रहा था जो उसकी शादी की बात हो गई, फिर जो इसकी वाइफ बॉम्बे में मरी थी तब ये माउंट आबू में था। एक बेटी इसकी वहाँ पे थी माँ के साथ, उन्होंने इसको टेलीग्राम किया था। तब इसने कहा था मरने दो, तुम्हारी माँ को हलवा खाओ, मतलब टेंशन मत लो, खुशी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ओम राधे थी इसकी वाक़ई बेटी नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक बेटी इसने बनाई थी और बाद में उससे इसने शादी की थी और 33 साल की उम्र की नहीं थी उस समय ओम राधे की, 23 साल की उम्र या 24 साल की उम्र थी तब इसने शादी की थी उससे और ये 55-57 का था। इसकी डेट ऑफ बर्थ में भी गलत किया हुआ है इसने। 8 साल का डिफरेंस है, वो सर्टिफिकेट मैं आपको भेज दूँगा। जो ये बताते हैं उसमें और पाकिस्तान से जो सर्टिफिकेट इश्यू है, दोनों में अंतर है 8 साल का। इसकी एज बढ़ा के बताई गई है, बुड्ढा दिखाने के लिए। तबकि जब इसने आश्रम खोला था, ये सब किया था, तब ये इतना बुड्ढा नहीं था। वो सर्टिफिकेट मैं कल आपको भेज दूँगा। और ये सूफी और सिंध प्रांत में शुरू से ही जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, उनका राज था वहाँ पे, प्रभाव ज़्यादा था। तो ये ज़्यादातर इस्लाम से दबे हुए थे सिंध प्रांत के लोग और सूफी तो आए ही थे इसलिए कि जो डर के मान जाए, उसको कन्वर्ट कर लो और जो डर के नहीं मानता है, तो उसको प्यार से गाना गा के हिंदू से मुसलमान बनाओ। ये तो दोनों ही नॉर्मल मुसलमान भी जिहादी थे और ये सूफी वाले भी जिहादी थे। तरीका अलग था दोनों का। तो उनका प्रभाव वहाँ पे बहुत है सिंध में। उसके लेखराज के प्रभाव में अंदर आया तो कोई भी इसका आध्यात्मिक बैकग्राउंड नहीं था। हमारे ऋषि नहीं, मुनि तो हजारों वर्षों से तपस्या कर करके उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, इसने जो है वो इसके अंदर तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था इस तरह का और बिजनेस ये माइंडेड बैकग्राउंड था इसका। पैसों के हिसाब से आगे थे इसके पास, उस हिसाब से साइको बन चुका था। इसको अपनी हवस और पूरी करनी थी, इसने पैसे खूब बर्बाद करके भी। शादियां भी करी, इसने खूब शादियां भी की, खूब बच्चे भी किए, इसने सब मजे लूट लिए और दूसरों के लिए प्रवचन, मतलब कि मेरे को एक लड़की ने ये बोला कि देखो जीसस ने कहा कि जब कोई तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, पर उसने खुद अपनी लाइफ में ये चीज प्रैक्टिस नहीं करी। ऐसा उस लड़की ने मुझे कहा तो मैं सोचने पे लग गई। ये तो मैंने कभी बात सोची ही नहीं कि मतलब खुद तो तुम दूसरों को प्रवचन दे रहे हो, पहले खुद तो फॉलो करो उनको। तो ये लोग खुद तो फॉलो नहीं करते और दूसरों के लिए हैं सारी चीजें, दूसरों के लिए सब प्रवचन है। मोहम्मद जो था नाटा और मोटा था, अगली था, वो उसको जो है वो आदमी ऊंचे होते थे तो उसके अंदर मेल ये चीज हो गई थी, जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, वो जो है छोटा है तो उसका जो लिंग है वो भी छोटा है। तो वो जब उसने सारे आदमियों को ये बोला कि तुम बैठ के पेशाब करो क्योंकि खड़े होने से वो ज्यादा उनकी मर्दानगी दिखती थी, लेकिन जब मोहम्मद पेशाब करता था तो वो खड़े होके करता था, लेकिन ये प्रवचन दूसरों के लिए थे। तो मैं यही बता रही हूँ कि ये लोग जो हैं बड़े काइयाँ हैं कि ये इनके लिए स्टैंडर्ड्स दूसरे हैं और दूसरों के लिए दूसरे हैं। और इसने लेखराज ने कुछ भी जो है आध्यात्मिक अपनी लाइफ में नहीं किया, उसने सारा बिज़नेस माइंडेड था वो और उसने शादियाँ भी करी, 5-5 उसके बच्चे भी हुए और छोटी-छोटी लड़कियों से उसने शादियाँ करी और खूब जो है वो उसने मज़े लूटे और व्यभिचार किया। और वो हमारे पास तस्वीरें भी हैं और लड़कियों के को अदालत में बयान भी हैं और ये सारे कार्य उसने करे, लेकिन दूसरों को प्रवचन दे रहा है बड़ी आध्यात्मिकता का कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। तो ये मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ कि ये इस एरिया से था जहाँ पर झूले लाल, उडेरो लाल, लाल शाहबाज कलंदर यानी सूफी यानी कि शुद्ध जिहादियों का चलन था। ये उनका फ़रेब था जो इसने जो है अडॉप्ट कर लिया, बिज़नेस माइंडेड इसका दिमाग था, तो इसने जो है ये आइडिया लेकर यहाँ पर सेल किया और साधु जिसको 10,000 रुपए दिए थे, उससे इसने हिप्नोसिस सीखा, सम्मोहन। तो ये इसका तरीका था कि भई ये अपने आप को दिखाना चाहता था मैं मॉडर्न कृष्णा हूँ, यानी इस युग का कृष्ण। एक तो वो कृष्ण था, लेकिन ये पूरा जो धरती है अभी इस समय भी कलयुग चल रहा है और हम सब जो हैं भई ये तो बड़े पांडव हो गए हैं और हम सारे जो पूरी जो नॉन बीकेज़ हैं ये सब कौरव हैं। और जो है ये कृष्ण है और अपने आप को मॉडर्न कृष्णा दिखा के बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड्स की बात मत मानो और उनको कुत्तों की तरह ट्रीट करो। और श्रीमती कमला हीरानंद जो थी उसने कहा कि
वो अपना मंडली अपने प्लेजर्स के लिए चलाता था और